जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणाधारिणी जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणाधारिणी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ललन रेफ्रिजरेशंस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि 5 फरवरी आज 5 फरवरी से यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ का क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। जो बच्चे 2023 एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगे उसके लिए नया क्लास आज से स्टार्ट कर दिया गया है। आप लोग हमारे वीडियो के चैनल के साथ जुड़े और आज जो है पहला क्लास सरस्वती पूजा के दिन स्टार्ट किया गया है, जिसमें कुछ बच्चों द्वारा एक प्रस्तुति किया गया है, जिसको आप लोग जरूर देखें। धन्यवाद। काट के कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे। ओए होए शर्मा गई का, फोन काट दी मम्मी आ गई का। ए मम्मी आ गई का, तुम मर खा गई का। बात मेरा सुनो तुम ध्यान लगा के, बोल रहे हैं अनुमान लगा के। लगता है रात तुम खाई हो मार, सो जाओ ना झंडू बाम लगा के। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ललन सिंघानिया आज आप लोगों के साथ फिर से ललन रेफ्रिजरेशंस, जो कि आप लोगों का ही प्यारा सा सुंदर सा चैनल है, और ललन मैथमेटिक्स की टीम आज आप लोगों के चैनल पे बिल्कुल स्वागत करती है। और आप लोगों को पता है कि मैट्रिक की परीक्षा जो 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, उनका क्लास लगभग हो चुका है और बच्चे लोग तैयारी भी कर रहे हैं और एग्जाम देने की ओर अग्रसर है। और आप लोगों को पता है कि आज जो है 5 फरवरी है, आज 5 फरवरी है और सरस्वती पूजा का दिन है। मां सरस्वती कहते हैं ना कि सरस्वती पूजा, आप लोगों को मैंने बताया था कि 5 फरवरी से YouTube पे ऑनलाइन क्लास लाऊंगा सरस्वती पूजा के दिन से। और आज सरस्वती पूजा है, आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और कहते हैं ना कि जिस इंसान पे मां सरस्वती का आशीर्वाद हो जाए, उसको जिंदगी में सक्सेस होने से, उसको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ललन सिंघानिया आप लोगों के अपने ही चैनल YouTube पे 5 फरवरी से सरस्वती पूजा के दिन, यानी आज से ही, आज सरस्वती पूजा है। मैंने आप लोगों से कहा था कि सरस्वती पूजा से क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ का क्लास, स्पेशल फॉर मैथ का क्लास YouTube पे ऑनलाइन लाने वाला था। और जैसा कि आज सरस्वती पूजा है, आज से हमारे क्लास का शुभारंभ हो रहा है। यह शुभारंभ जो हो रहा है, यह नया बैच चल रहा है। जो भी बच्चे नए बैच में जुड़ना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल से, वह ललन रेफ्रिजरेशंस के चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, वह 15 फरवरी से ललन मैथमेटिक्स क्लासेस में उनका स्वागत करता हूं कि आप लोग आए और एक मेहनत, एक अग्रसर शिक्षा की और एजुकेशन की ओर करने का काम करें। और जो बच्चे हमारे तक नहीं आ सकते हैं, वह हमारे YouTube चैनल, यानी आज 5 फरवरी सरस्वती पूजा का दिन, मैंने यह दिन सोचा था कि क्यों ना सरस्वती पूजा के दिन से ही एक नई सोच की शुरुआत किया जाए। और आज से जो है मैं क्लास का शुभारंभ करता हूं। थैंक यू सो मच। आप सभी को ही हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है ललन रेफ्रिजरेशन, हमारे चैनल का नाम है ललन रेफ्रिजरेशन, हमारे चैनल का नाम है ललन रेफ्रिजरेशन। ललन रेफ्रिजरेशन के चैनल से आप लोग जुड़िए, YouTube पे ललन रेफ्रिजरेशंस के चैनल से जुड़े,
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों के लिए क्लास 10th स्पेशल फॉर मैथ क्लास आज के ही दिन से 5 फरवरी और सरस्वती पूजा के दिन से ही स्पेशल क्लास यानी आज से ही मैं ललन सिंघानिया आप लोगों के बच्चों के लिए एक कदम शिक्षा के लिए कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब मैंने स्टार्टअप किया था तो बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने नहीं भी किया, और आज जिंदगी के उस मुकाम पे पहुंचता जा रहा हूं कि कहलगांव जैसे शहर में एक नई सोच की शुरुआत हो रही है और बहुत सारे शिक्षकों का सहयोग मिल रहा है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सरस्वती पूजा के दिन से ही मां सरस्वती की असीम कृपा से, इसलिए हम सभी जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि क्यों ना, मुझे तो सरस्वती वंदना 2 लाइन ही आता है, लेकिन जो भी आता है मैं यह बोल के और अपने बैच की शुभारंभ करूंगा। वो कहते हैं ना हाथ जोड़ के कि जयति जय जय मां सरस्वती, जयति विद्यावादनी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति विद्यावादनी मां, पद्म भूषण छोड़ के मां देख मेरी दुर्दशा मां, पद्म भूषण छोड़ के मां देख मेरी दुर्दशा मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति विद्यावादनी मां। आज से जो है नया बैच अपने मां सरस्वती की वंदना के साथ शुभारंभ कर रहा हूं, और आपसे हम लोग जो है वंदना में जो भी त्रुटि हुई होगी उसके लिए आप लोग मुझे माफ कीजिएगा, और नए बैच की आज से शुभारंभ करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। हमारा थोड़ा बोर्ड छोटा है, मुझे बहुत लोगों ने बोला, लेकिन इस साल मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लोग सक्सेस दोगे, आप लोग कामयाबी दोगे, आप लोग रिजल्ट अच्छा दोगे, तो मैं इस साल बोर्ड को भी चेंज करने का काम करूंगा। और हमारे जो एक शिक्षक हैं, हमारे जो गुरु हैं, और उन गुरु का नाम लेना मैं बार बार नहीं भूलता हूं, जिन्होंने इस मुकाम तक मुझे पहुंचाने का काम किया है। कहलगांव के जाने माने हस्ती, कंपटीशन के जाने माने हस्ती, आरएमसी संचालक राज सर का भी मैं शुक्रगुजार हूं, और मैं राज सर से भी निवेदन करता हूं कि आज से मैं YouTube पे नए बैच की शुभारंभ किया हूं। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें सर, और एक कदम बच्चों की शिक्षा के लिए अग्रसर हो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो नया बैच जो स्टार्ट हुआ है सरस्वती पूजा से, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि मैथ में पहले इसका पैटर्न क्या है। देखिए एग्जाम में होता क्या है ना, आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन बनाना है 50। देखिए कितना सिंपल है, पूछता है 100 ऑब्जेक्टिव, बनाना है 50 गो, एक ठो ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, तो 50 ठो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का बनाना है। आपसे जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा 30 गो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। देखिए पैटर्न अब बहुत हल्का हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चन 30 गो पूछेगा, लेकिन बताना है 15 गो, और यह क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, तो यह हो गया 30 नंबर। 8 गो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, 8 गो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 4 ठो बनाना है, और यह 5 नंबर का, यानी 5 चौके 20 नंबर।
50, 30, 80 और 80, 20, 100, यानी टोटल मार्क्स जो आप लोगों का होता है वह 100 नंबर का। कितना नंबर का? 100 नंबर। और पास मार्क्स इसमें कम से कम आपको 30 नंबर लाना ही है। अगर आप 30 नंबर नहीं लाते हैं मैथ में तो आप फेल कर जाइएगा, और 30 नंबर ले आइएगा तो आप पास कर जाइएगा। और रिजल्ट बनाने के लिए तो आपको 30 से रेप लाना पड़ेगा। आपको बता दें कि ललन मैथमेटिक्स क्लासेस में अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड 95 गया है 100 में, अप्रॉक्स 100 में 95 नंबर हमारे इंस्टीट्यूट से आया है हमारे बच्चे को। अब बता देता हूं, इस बार जो एग्जाम होगा 2022 में, आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं नए वीडियो, या आप लोग 2023 में एग्जाम दीजिएगा, यानी अगले साल, यह नया बैच है। और जो पुराने वाले बैच का जो बच्चा एग्जाम देगा 2022 में, उनका जो है हमको लगता है कि ऐसे क्रीम सब बच्चे, क्रीम मतलब इतने क्रीम है जो कि 95 से भी अधिक नंबर लाने का जो है रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैट्रिक के एग्जाम में पूछा गया। आप देखिए कि क्या क्या पूछता है। देखिए ऑब्जेक्टिव इसी तरह से पूछेगा। ये सारा जो है ना यही सिलेबस है, यानी 50 तो ऑब्जेक्टिव, 15 गो शॉर्ट क्वेश्चन और 8 गो लॉन्ग क्वेश्चन। 100 गो में 50 बनाना है, 30 गो में 15 बनाना है और 8 गो में 4 बनाना है। ये रहा हमारा पैटर्न, हमने बताया। ये मेरा मैथ का पैटर्न था, क्लास 10th का पैटर्न, यानी पूछता क्या है। आप लोग एक बात देख लीजिए, बच्चे लोग जब तैयारी करते हैं, जब बिहार सरकार जो बुक चलाती है, ये वाली बुक चलाती है एनसीईआरटी बुक, देख लीजिए, एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा विकसित बिहार गवर्नमेंट का यही बुक चलता है हर साल मैट्रिक में। जब बदल जाएगा तो अलग बात है। यह जो बुक चलता है मेरे दोस्तों, इसी बुक से क्वेश्चन होता है। हमने देखा है बहुत बच्चे को अलग राइटर के बुक पढ़ते हैं, स्टूडेंट फ्रेंड के बुक पढ़ते हैं, भारती भवन के पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है बिहार बोर्ड इसी से क्वेश्चन पूछती है। आप इसको अगर डीपली पढ़ लोगे तो इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। तो मैं इसी को पढ़ाता हूं और मेरे बच्चे इसी से पास करते हैं एकदम 100%, क्योंकि इसको मैं इतना ही डीपली बताता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आता। देखिए क्लास 10th में जो है ना 15 चैप्टर पढ़ना है। देखिए क्लास 10th में टोटल 15, क्लास 10th में ऑल 15 चैप्टर पढ़ना पड़ता है, जिसमें से पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा है द्विघात समीकरण, पांचवा है समांतर श्रेणी जिसको एपी कहते हैं, छठा है त्रिभुज, इसमें हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे, सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति और नौवां चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, 10वां चैप्टर इसमें वृत्त से रिलेटेड पड़ेगा, यानी सर्कल से रिलेटेड, और 11 चैप्टर में रचना है कंस्ट्रक्शन, और 12वां चैप्टर जो है मेंसुरेशन का है, और 13वां चैप्टर जो है यह वॉल्यूम का यानी आयतन का चैप्टर है, और 14 चैप्टर में हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे, और 15 चैप्टर में हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे। बस इतना ही पढ़ना है। आप सभी को बता दूं, इसमें देखिए मेन क्या होता है। जैसे सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, बहुपद दिया है तो बहुपद के अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, ये सब मान निकालना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है तीसरा चैप्टर में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स वाई का मान निकालेंगे, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। चौथा चैप्टर में क्या होता है द्विघात समीकरण में इसका मान निकालने के लिए जो है गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, द्विघाती सूत्री। पांचवा में एपी का, छठा में हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे, थ्योरम को सिद्ध करेंगे, सातवां में निर्देशांक ज्यामिति,
8वां में हम लोग त्रिकोणमिति और 9वां वगैरह ये सब में प्रमेय पढ़ेंगे। फिर रचना भी है, इसमें रचना भी थोड़ा सा आता है और ग्राफ वगैरह है। और इस सब 14 चैप्टर में माध्य, माध्यक, बहुलक निकालेंगे। 15 चैप्टर में प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकालेंगे और इन्हीं के साथ मैथ खत्म। कहता है ना कि 10th का मैथ भारी है, अरे भैया नहीं भारी है, मुझे तो लगता है ना कि 9 क्लास से भी हल्का है 10th का मैथ। 9 क्लास से भी हल्का है। 9 क्लास में तो हमको लगता है कि 51 यानी 51 प्रमेय पढ़ना है, और इसमें हमको लगता है कि 9 2 11 या 12 10 11 12 प्रमेय कुछ नहीं है। आप बेसिकली पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छी बुक है। और सबको जो है, किसी को जो है नॉमिकल में दे दिया है, किसी को भाषा में लिख दिया है, तो इन्हीं सभी को सिद्ध करें। तो मैं जो स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं स्टार्ट करूंगा त्रिकोणमिति से। आज से नया बैच, मैंने पैटर्न समझा दिया, मैंने सिलेबस समझा दिया, सब कुछ समझा दिया। अब जो है नए बैच की जो शुभारंभ हो रही है, आज सरस्वती पूजा का दिन है। माँ सरस्वती, आप लोग भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले, जहां जहां आप लोग पूजा करते हैं और उसके बाद से जो है वीडियो से जुड़ी। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 8। कौन सा चैप्टर? मैथ का चैप्टर अध्याय 8, और जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको ट्रायग्नोमेट्री कहते हैं। इसका नाम है ट्रायग्नो। हम लोग इसको शॉर्ट में ट्रिगो भी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? ट्रिगो। ट्रायग्नोमेट्री शॉर्ट में इसको हम लोग ट्रिगो भी कहते हैं, यानी ट्री जोर गो। आइए आज जो है हम लोग क्लास 10th का मैथ जो स्टार्ट करेंगे वह त्रिकोणमिति से। और मैं जो वीडियो बनाऊंगा ना, तो सबसे देखिए त्रिकोणमिति में हम लोगों को 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 पढ़ना है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल। लेकिन देखिए कोई भी पढ़ाई किसी चैप्टर को डायरेक्ट स्टार्ट करने से नहीं होता है। जैसे कि त्रिकोणमिति यहां लिख दिए और एक्सरसाइज 8.1 लिख दिए, अब बनाना शुरू किए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए पहले उसका थ्योरी पढ़ना पड़ता है, उसका बेसिक नॉलेज लेना पड़ता है। और मैं जो त्रिकोणमिति का क्लास स्टार्ट करूंगा, आप इस त्रिकोणमिति का मेरा सारा वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं चैलेंज करता हूं कि क्लास 10th का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो त्रिकोणमिति का नहीं बनेगा। मैं एकदम 0 से उठाऊंगा और 100% तक लेके जाऊंगा, एकदम बच्चा से। और यह बात जान लीजिए कि एक्सरसाइज 8.1 यानी त्रिकोणमिति हम लिख दिए और किताब को बंद कर दिए। अब हम किताब तब तक नहीं छुएंगे जब तक हम अपने मन से सब बात नहीं बोल देंगे। हम सब बात बोल देंगे, त्रिकोणमिति का सवाल आपके अपने मन से ही बन जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए, जब भी कहता है ना कि सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि त्रिकोणमिति कहते किस किसको है, कि गणित की वैसी शाखा, गणित की वैसी शाखा जिसमें त्रिकोणमिति में यानी गणित की वैसी शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उसके भुजाओं के अनुपातों का मापांक ज्ञात किया जाता है, उसे ही तो त्रिकोणमिति कहते हैं। लेकिन आपसे एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो देखिए मेरा बात याद रखिए, जब भी त्रिकोणमिति की चर्चा होगी ना, पहला बुलेट से काम हम लोग करेंगे। जब भी त्रिकोणमिति की चर्चा होगी तो आपको क्लास 10th में समकोण त्रिभुज की चर्चा होगी। दे समझे, जब भी त्रिकोणमिति की चर्चा होती है खासकर क्लास 10th में, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की चर्चा होगी। समकोण त्रिभुज कैसे होता है? समकोण त्रिभुज एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। और जो है यहां पे जो है 90 डिग्री होता है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है।
समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा पैरेलल यानी 90 डिग्री होता है। जब किसी समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ई अकेला 90 हो गया, तो ई और ई तो दोनों मिलकर ही 90 होगा, तब ना 90 90 180, तो ई कोण 45 डिग्री और ई भी कोण 45 नहीं, ये दोनों मिलके 90 होगा। लेकिन कितना होगा जनरली ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन जनरली तौर पे हम लोग इसको 90 45 45 मान लेते हैं। तो ये न्यून कोण होता है और यह समकोण होता है। तो समकोण त्रिभुज का मान देखिए, नाम रख लेते हैं ABC। देखिए जब भी समकोण त्रिभुज की चर्चा होती है, देखिए समकोण त्रिभुज में इधर वाले भाग को कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। और इंग्लिश में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में हम लोग P से डिनोट करते हैं। समकोण त्रिभुज में इधर वाले भाग को कहते हैं आधार, और जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं यानी बेस। समकोण त्रिभुज में इस वाले भाग को हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको हाइटेनियस कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इसको H से डिनोट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, त्रिकोणमिति की जब भी चर्चा होती है तो हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही बात करेंगे। समझे? त्रिकोणमिति की जब भी चर्चा होती है तो हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही बात करेंगे। पहली बात, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है हमेशा। त्रिकोणमिति की जब भी चर्चा होती है तो हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही बात करेंगे, पहला बात। दूसरा बात, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में इधर वाले भाग को लंब कहते हैं और नीचे वाले भाग को आधार कहते हैं और ऊपर वाले भाग को कर्ण कहते हैं। इतना हो गया। एक बात याद और रखिए, समकोण जनरली तौर पे तो लंब ये, आधार ये, कर्ण ये, लेकिन कभी कभी क्या होना होता है कि लंब कभी यहूं आ जाता है और आधार कभी यहूं चला जाता है। ये दोनों बदल जाता है, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण का मान हमेशा नियत होता है। कहने का मतलब है कि कर्ण जो है अपना जमीन खरीद के क्या किया है? घर बनाया है, और ये दोनों जो है रेंट पे रहता है। ये बात हो गई। चौथी बात देखिए, समकोण त्रिभुज में लंब का मान एवं आधार का मान, इन दोनों के मान से हमेशा कर्ण का मान अधिक होता है। समकोण त्रिभुज में लंब का मान आधार का मान से कर्ण का मान हमेशा अधिक होता है। इतनी बात हो गई। लिखेंगे, पहला बुलेट देके लिखिए, पहला बुलेट ये लिखिए। दूसरा बुलेट देखिए, यहां लिखेंगे, लिखेंगे कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की जब भी चर्चा होती है, त्रिकोणमिति की जब भी चर्चा होती है तो समकोण त्रिभुज पे काम करेंगे। त्रिकोणमिति की जब भी चर्चा होती है तो समकोण त्रिभुज पर ही काम करेंगे। समकोण त्रिभुज पर ही काम करेंगे। दूसरा बुलेट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तीसरा बुलेट समकोण त्रिभुज में लंब यानी P आधार यानी B कर्ण यानी H होता है। चौथा बुलेट समकोण त्रिभुज में लंब यानी P कोमा आधार लंब कोमा आधार से कर्ण का मान हमेशा अधिक होता है। क्या क्या लिख दिए? त्रिकोणमिति की जब भी चर्चा होती है तो समकोण त्रिभुज पर ही काम करेंगे। गलत भी हो सकता है क्योंकि यह क्लास 10th के हिसाब से है, आगे बढ़ोगे तो डिस्टर्ब होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में लंब आधार एवं कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में लंब कोमा आधार से कर्ण का मान हमेशा अधिक होता है। कर्ण का मान हमेशा अधिक होता है। इतनी बातों को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तब हम बताते हैं कुछ बात। कर्ण हमेशा नहीं बदलता है, लंब और आधार बदल भी जाता है। अब इसको मिटाते हैं। समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। आप लोग 9th क्लास से अब 10th क्लास में आ गए हैं। एक साल है आपकी तैयारी के लिए, संघर्ष कीजिए। एक साल जिंदगी के संघर्ष कीजिएगा तो लाइफ सेट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अब दूसरी बात, जब त्रिकोणमिति की बात हो और एक वैज्ञानिक है पाइथागोरस नामक, जिसको हम कहते क्या है पता है? पाइथागोरस बाबा। क्या कहते हैं? पाइथागोरस बाबा। जब त्रिकोणमिति की चर्चा हो और जब समकोण त्रिभुज की चर्चा हो तो पाइथागोरस बाबा की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? एक आदमी था जिसका नाम था, सुनिएगा, एक आदमी था जिसका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? एक आदमी था जिसका नाम था पाइथागोरस, और हम उसको कहते हैं पाइथागोरस बाबा। पाइथागोरस नामक आदमी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान एवं आधार का मान, फिर से समझिए, उन्होंने कहा कि समकोण त्रिभुज में लंब का मान, लंब का वर्ग एवं आधार का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन्हीं सिद्धांत को हम लोग त्रिकोणमिति में यूज करेंगे। तो पाइथागोरस ने जब कहा ना, तो हम लोग उसको कह देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कोई भी आदमी कुछ कह देता है ना, जैसे हम कुछ कह दिए पाइथागोरस बाबा, तो मेरा एक कथन है, तो ललन का क्या प्रमेय है कि पाइथागोरस एक बाबा है? नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? आइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में, इसको लिखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के
भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या कहा था? पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक यानी पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए, यानी कर्ण मतलब क्या, यही ना, यानी कर्ण का, देखो हम यहां से एक बात लिखे, इसलिए यहां से लिखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। क्या कहा यही कि कर्ण का वर्ग, ठीक है, शेष दो भुजा यानी लंब, शेष दो भुजा तो लंबे ना, एक तो बच गया, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर, यानी इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, वर्गों का, दोनों को वर्ग हो गया और वर्गों का योग, तो योग कर दिए, योग के बराबर होता है। यही तो सिद्धांत है। पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसको समझिए, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कर्ण को हम लोग इंग्लिश में h लिखते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर ऐसा हो सकता है लंब का पी स्क्वायर प्लस आधार का बी स्क्वायर, यह भी तो एक फॉर्मूला बनेगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात बताइए, ये पी स्क्वायर को अगर इधर ला देंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यह भी तो एक फॉर्मूला बन सकता है। नहीं, अगर हम बी स्क्वायर को इधर ला दे तो ऐसा भी तो हो सकता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यह भी तो एक फॉर्मूला बन सकता है। देखिए क्या किए, इस पी को इधर ला दिए और इसको इधर सटा दिए, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जस्ट फॉर अपोजिट क्वेश्चंस। अब एक बात बताओ, इस स्क्वायर को अगर हम लोग इधर डाल देंगे तो क्या बच जाएगा, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p से भी हटा दीजिए तो बन जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे भी हटा दीजिए तो b बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 6। सर ये नहीं पूछता है क्लास 10th में, अरे भैया नहीं पूछता है, लेकिन इसके बिना त्रिकोणमिति भी संभव नहीं है, इसको समझना होगा। मैंने जीरो से शुरू किया है, जीरो से ऊपर लेवल तक जाएंगे। तो देखिए मेरे भाइयों, आप लोग क्या कीजिए ना, आप लोग जो मेरे वीडियो से पढ़िएगा, एक रफ कॉपी रखिए और रफ कॉपी में लिखिए, और लिखने के बाद एक फेयर कॉपी में उसको फेयर कीजिए। हम जितना फॉर्मूला लिखाते हैं बेसिक बात, एगो पतली वाली मैथ की कॉपी ले लीजिए, हिंदी कॉपी पतली वाली, और उसमें ऊपर में हेडिंग बना दीजिए मैथ फॉर्मूला कॉपी, ठीक है, और उसमें जो है खाली फॉर्मूला लिखिए मैथ का, क्योंकि मैथ का फॉर्मूला लिख लीजिएगा ना क्लास 10th का, उससे भी आपको 20 नंबर 30 नंबर आ जाएगा। अब बता देते हैं, तो इतना काम आप लोग कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग इतने पे ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इतना हमने समझा दिया और इतना समझने के बाद आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे, और अभी बेसिक क्लास चलेगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज में, कम से कम बेसिक क्लास 5 दिन चलेगा ट्रिग्नोमेट्री का, तब एक्सरसाइज में आएंगे। देखिए आज जो हमारा पहला वीडियो था, इसको पार्ट 1 लिख देंगे, दूसरा वीडियो पार्ट 2 हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का,
जितना बेसिक चलेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, और जब पार्ट छठा में यानी पार्ट 6 में अगर एक्सरसाइज 8.1 आ जाएगा तो लिख देंगे पार्ट 6 और बगल में एक्सरसाइज 8.1। क्लियर हो जाएगा। तो पाइथागोरस नामक बाबा ने क्या कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो देखिए जितना पढ़ाए हैं इसको कॉन्सेप्ट कीजिए। फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। आप लोग इस फॉर्मूला को देखिए, इस पे हम सवाल बनवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे सवाल भी बनवाएंगे और सवाल बनवाने के बाद फिर धीरे धीरे त्रिकोणमिति की गाड़ी को जो है ना आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप लोग सभी स्टूडेंट्स ललन सिंघानिया ललन रेफ्रिजरेशंस जो है कहलगांव जैसे शहर में एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि मेरा चैनल ग्रोथ करे, चैनल मोनेटाइज हो, बस एक काम शिक्षा के लिए कर रहा हूं। वैसे स्टूडेंट्स जो गरीब से गरीब हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो पढ़ाई छोड़ के बाहर कमाने चले जाते हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, मैं उनको कहना चाहता हूं यार एक सोच लेके आया हूं, एक जरिया लेके आया हूं, जुड़ ले, पढ़ ले। जिंदगी में पढ़ाई ही सब कुछ है, थोड़ा पढ़ लेगा तो लाइफ सेट हो जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं है। और नहीं भी जुटता है हमसे मिल, मैं आपको ऐसे ही नहीं है पैसा तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप जुड़ने का काम करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ललन रेफ्रिजरेशंस को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आज सरस्वती पूजा है, आप लोग धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाएं, मैं भी सरस्वती पूजा मनाता हूं और जिसका भी फोटो वीडियो में मैं लोड करूंगा आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड बाय। ललन रेफ्रिजरेशंस को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।